जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस फ्री एजुकेशन क्लासेस में समाधान स्टडी, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। और हम बहुत ही जो सालों से आपके लिए लगे हैं, आपके लिए जो है क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 मंथ हो चुका मैं आपके सामने लाइव क्लासेस ला रहा हूँ, बट कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे पास कि मैं आपके सामने लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लास डालता हूँ। तो जो है आप सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पर अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़कर इस क्लास का लाभ जरूर लीजिएगा। यह क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। कौन से सर जी? प्रीवियस ईयर में जो आपको अभी एग्जाम हुआ था आपका 2020 में आपने एग्जाम दिया था, उसी के क्वेश्चन है मैंने आज यहाँ पर कलेक्ट करके लाया आपके लिए। यह क्वेश्चन देखिए, आपको देखिए आपका जो है एग्जाम शिफ्ट वाइज हुआ था, तो देखिए किसी किसी स्टूडेंट को यह क्वेश्चन मिलेंगे और कोई कोई स्टूडेंट को यह क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिफ्ट नंबरिंग वाइज जो है क्वेश्चन अलग अलग पूछा गया था। तो मैं जो है आज 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? 20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 20 क्वेश्चन में डेली कराऊंगा आपको। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और एक अपनी कॉपी बना लीजिए। इसे कॉपी में जरूर नोट करना है। पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी जुड़ा होगा स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और किसी को क्वायरीज रहती है, अगर किसी को डाउट रहता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, वहां पर आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला ही क्वेश्चन और पहला ही शानदार क्वेश्चन है, इसे समझना है कैसे आएगा। विथ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको ओनली वहां पर क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था, मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा उसको किससे, और उससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि में कार्य का नियमन करना, अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, गुर्दों को क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन युक्त। मतलब पता है आपको कि आयोडीन युक्त नमक जो है मानव शरीर में मिलता है, तो ये थायराइड ग्लैंड, जो आपका ग्वाइटर रोग होता है, आपका घेंगा रोग होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि को ही प्रोवाइड करता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यह कौन सा कारण है इसका। तो आयोडीन युक्त नमक का क्या थायराइड ग्रंथि का कार्य को नियत करता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, आपको यह ध्यान रखना है। क्या है? सॉरी बच्चों, जो स्त्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी, कौन सी है सर जी? थायराइड ग्लैंड है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है, मतलब ग्वाइटर रोग होता है। यह एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेगर हिल्स की दीपिका पाए जाते हैं, लेगर हेल्थ की दीपिका पाए जाते हैं आपका लीवर में, आपका अग्नाशय पेनक्रियाज में, आपका स्प्लीन में, प्लीहा में, या फिर आपका पिट्यूटरी में। तो सभी स्टूडेंट बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या आंसर होगा सर जी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पेनक्रियास, अग्नाशय इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर जी? अग्नाशय। अगर आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर पेनक्रियास, मतलब आप भी कमेंट्स कर सकते हैं ऑफलाइन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका लेंगर सर की दीपिका कहाँ पाई जाती है सर जी? तो आपका अग्नाशय पेनक्रियास में पाई जाती है। और यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से इंसुलिन नामक जो है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। कौन सा सर जी? जिसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग जो है, चीनी रोग होता है। आपको पता है डायबिटीज रोग बहुत से स्टूडेंट को होता है, और बहुत से अधिकतर लोगों को देखा है आपने, डायबिटीज रोग होता है। तो वह कहाँ होता है सर जी? आपका लेगर हेल्थ की दीपिका में होता है, और ये अग्नाशय में होती है, और अग्नाशय से इंसुलिन रक्त निकलता है, और उसकी कमी से क्या होता है सर जी? डायबिटीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहती है, और यह सबसे छोटी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी सर जी? यह आपकी कौन सी है? मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपने देखिए एक ही क्वेश्चन किया, बट यहाँ से आपके कितने सारे फैक्ट हमने कवर अप किया है। चलिए, वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। थायराइड से, जननांग से, या फिर एड्रिनल से, या फिर क्या पिट्यूटरी से। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते क्या होगा। तो सभी स्टूडेंट क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप लोग? क्या होगा इसका राइट आंसर? पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। चलिए क्या होगा सर जी? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप सभी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो जबरदस्त और बहुत ही शानदार। आपको मन में सोचना है कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होने वाला है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है स्त्रावी ग्रंथि, अंत स्त्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है, ये पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ और फैक्ट दे रखा है, इसे आपको ध्यानपूर्वक लर्न करना है। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगा, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लर्न कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत या फिर थायराइड ग्लैंड। अब आप लोग जो है पेनक्रियाज मत लगा देना, अब आप लोग कंफ्यूज होके क्या लगा देंगे सर जी, हम लोग पेनक्रियाज लगा देंगे। वहाँ क्या पूछा था, अंत स्त्रावित ग्रंथि, वहाँ मैंने क्या पूछा था आपसे, अंत स्त्रावित ग्रंथि, और यहाँ पूछा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यही कंफ्यूजन होता है सभी स्टूडेंट को, या ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो लीवर होगा, और अंत स्त्रावित ग्रंथि तो थायराइड ग्लैंड होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है। पुनः मैं आपको रिपीट कर दिया है। यकृत में हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में रक्त जमने में क्या करता है, जमने नहीं देता है। तो देखिए आपने, जब आपको ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब जब आप किसी चोट खाते हैं, आपका हाथ पैर जो भी वहाँ से ब्लड निकलता है, तो ब्लड कुछ सेकंड के लिए निकलता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो वह अगर ब्लड नहीं निकलेगा तो आपका क्या बार बार ब्लड निकल जाएगा, और जो जमने नहीं देता है, अगर जमा नहीं तो ब्लड तो निकलता ही रहेगा आपसे। और आपको जमने में मदद कौन करता है, सहायता कौन करता है, तो आपका क्या करता है सर जी, हिपेरिन क्या है, जमने नहीं देता है। तो जमने कौन सा नहीं देता, आपका हिपेरिन जमने नहीं देता, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन के क्या है, जमने में सहायक करता है। चलिए अंतःस्त्राव ग्रंथि और बाह्य स्त्राव ग्रंथि कौन सी सर जी, आपका पेनक्रियाज है, कौन सी है, पेनक्रियाज है, यह ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत स्त्रावित तथा बाह्य स्त्रावित है। अभी ही मैंने बताया कौन सी ग्रंथि सर जी, पेनक्रियाज, तो यहाँ दिया है सर जी। चलिए पेनक्रियाज दिया है, बिल्कुल सर जी पेनक्रियाज दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेनक्रियाज। तो आपको थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लोग क्या अग्नाशय नहीं दिया होगा तो आप लोग गलतियाँ कर देंगे कि सर जी यहाँ पर तो अग्नाशय दिया ही नहीं है, बट आपको इंग्लिश भी आना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा पेनक्रियाज। हिंदी में इसने गलत मतलब कुछ डिफरेंट दिया था, और डिफरेंट ही आपको पी भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसी ग्रंथि जो नलिका विहीन होती है एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है, अंतःस्त्राव ग्रंथि कहलाती है। जैसे कि आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका थायराइड ग्लैंड, यह सब का है सर जी अंतःस्त्राव ग्रंथियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डायबिटीज इंसिपिएट्स रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। बिल्कुल सर जी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आपने बताया अभी, जो डायबिटीज रोग होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और यह पाया जाता है आपका अग्नाशय, और अग्नाशय में कहाँ, लैंगरहैंस की दीपिका और बीटा सेल्स में पाया जाता है। कहाँ सर जी, बीटा सेल। इतने गहराई वाला क्वेश्चन है, अब बिल्कुल गलत नहीं होगा। कहाँ से कहाँ पाया जाता है मैंने आपको पूरा बता दिया एक्सप्लेन करके। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत बिल्कुल भी नहीं करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में किस तरह उपस्थित रहते हैं, डिनर, मोनोमर, या फिर आपका पॉलीमर, या फिर उपरोक्त सभी की तरह। तो राइट आंसर क्या होगा सर जी, आपका डिनर भी होगा, आपका मोनोमर भी होगा, और आपका पॉलीमर भी होगा, मतलब उपरोक्त सभी राइट आंसर है। क्या सर जी, उपरोक्त सभी। तो पीईबी का थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भी एग्जाम नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इसे जरूर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रित होता है मल्टीपिल्स एल्प्स द्वारा, लिथेन जीन्स द्वारा, पॉलीजीन्स द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट आंसर होगा सर जी आपका पॉलीजीन्स द्वारा। किसके द्वारा, पॉलीजीन्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कर पाए क्या, बिल्कुल। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है आपका पॉलीजीन्स द्वारा होता है। किसके सर जी, पॉलीजीन्स के द्वारा होता है। अगर आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रयास कर पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन, या फिर एसिटिलीन। एसिटिलीन और आपका एथिलीन, ऐसा है आपका यह क्वेश्चन। और क्या आंसर होगा सर जी, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे और बिल्कुल सही प्रयास करने वाले। क्या होगा सर जी, एथिलीन जो है आपका फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कच्चे आम और कच्चे फल तोड़ के लाते हैं, और उन्हें जो है ये किसी टुकनों और किसी में भी रखा जाता है, किसी चैम्बर में रखा जाता है। तो वहाँ पर आप एसिटिलीन गैस डालते हैं, जिसके कारण वो फल क्या है, अपने आप ही पक जाते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है, और फलों को पकाने के लिए, ठीक है बच्चों, एथिलीन, दोनों को उपयोग काम किया जाता है। दोनों को फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है।
बट एक का यूज़ किया है सर जी आपका कृत्रिम रूप से और एक का नॉर्मल रूप से, यह ध्यान रखना है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, यह आपको ध्यान रहे। आपको कीचड़ गैस भी, क्योंकि कीचड़ गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि धान की फसल लगाते हैं तो वह दलदली जमीनों में पाई जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कीचड़ गैस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह रोग होता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज होता है, यह आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है सर जी, यहाँ पर इंसुलिन की कमी के कारण से यह जो है बीटा कोशिका पेनक्रियाज में होती है, बीटा सेल्स में होती है, यह ध्यान रखना है आपको। चलिए लेंगर हेल्थ की दीपिका में लोहे की कमी से कौन सा होता है सर जी रोग, लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, लोहे की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर से सबसे छोटी ग्रंथि, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, आपका लार ग्रंथि। तो आपको यह बताना था कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका पिट्यूटरी। क्या ऑप्शन नंबर सी आया है क्या सभी स्टूडेंट का, बिल्कुल सर जी, सभी स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार प्रयास करते हैं अगर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यकृत का वजन कितना होता है सर जी, तो आपका 1.5 किलो होता है। कितना, 1.5 किलो या 1500 ग्राम होता है। ध्यान रखना है आपको। जहाँ से पित्त का निर्माण होता है, जो आपका पित्तरल बाइल जूस है, कहाँ से निकलता है, पित्ताशय यकृत से निकलता है। और यह जो है पित्ताशय में जमा होता है, कहाँ से निकलता है, आपका लीवर से निकलकर यह पित्ताशय में जमा होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। फिर मास्टर ग्रंथि आ चुका है, मतलब क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को ही आप लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तिल्ली में रक्त बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं सर जी, तो आरबीसी का कब्रगाह करते हैं। चलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह करते किसे कहते हैं सर जी, तिल्ली को प्लीहा इसे ही हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंसुलिन निम्नलिखित में से मानव के किस अंग से निकलता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मानव के किस अंग से निकलता है, पेक्रियाज से निकलता है या पेनक्रियाज, यही है सर जी। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर आपका यहाँ पर गॉल ब्लैडर या फिर आपका लीवर से निकलता है। तो क्या आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, पेनक्रियाज राइट आंसर होगा। क्या आप लोग को समझ में आ चुका है क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पेनक्रियाज। क्या होगा सर जी, पेनक्रियाज होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेगर हेल्थ की दीपिका में इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थिर होता है, तो यह तिल्ली, आपका पेनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय इज द राइट आंसर। क्या होगा सर जी, अग्नाशय इज द राइट आंसर। बहुत बार यह क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है, अब हमसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहली तो आपका लीवर है और दूसरी कौन सी सर, पेनक्रियास है। कौन सी सर जी, पेनक्रियास है। अगर आपसे पहली पूछ लेता तो क्या लिखते आप लोग, लीवर लिखते। अगर आपसे सेकंड पूछ लिया तो पेनक्रियास होगी। क्या होगा सर जी, पेनक्रियास होगी। चलिए पेनक्रियास से जितने भी फैक्ट बनते हैं आप यहाँ पर आज जान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, किस हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंद तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। गेस्ट्रिन्स, एड्रिनल, या फिर आपका पिट्यूटरी, या फिर आपका एस्ट्रोजन। चलिए हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और बताइएगा सभी स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन पाएगा क्या, तो बिल्कुल सर जी, यहाँ पर एड्रिनल होगा। क्या होगा, किसी हार्मोन्स द्वारा हृदय स्पंद तथा रुधिर दाब बढ़ा देते हैं, तो यह आपका एड्रिनल के कारण। किसके कारण सर जी, एड्रिनल ग्लैंड के कारण। यह बहुत शानदार क्वेश्चन था। गेस्ट्रिन एक पेप्टाइल हार्मोन है जो आमाशय में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्लों को स्रावित में क्या होता है, उत्तेजित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको कूट मिलाना है। कूट क्या है, यहाँ पर 2 से 3 कूट दिए हुए समझना है। एक तरफ दिया है लेंगर हेल्थ की दीपिका कहाँ मिलती है, तो सर जी यह आपका, और पहले का तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर जी, लेंगर हेल्थ की दीपिका इंसुलिन, यहाँ पर मिलता है हमें पीयूष ग्रंथि, आपका थायराइड ग्रंथि और आपका एड्रिनल ग्रंथि। तो पहले का क्या होगा, फोर्थ होगा। तो ऐसे ही पहले का फोर्थ किस में दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कर पाए क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। जबरदस्त तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। मतलब पहले का क्या होगा, फोर्थ होगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि का क्या होगा, पीयूष ग्रंथि जो है आपका वृद्धि हार्मोन्स है। थायराइड ग्लैंड क्या है सर जी, थायराइड ग्लैंड आपका है कैल्सिट्रॉन, और आपका एड्रिनल ग्रंथि क्या है, एपिनेफ्रिन होगा। देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है मैंने, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से द्वारा नियंत्रित है। एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, या फिर आपका थाइमस ग्लैंड, या फिर आपका कार्पस लुटियंस। तो यह होगा राइट आंसर सर जी इसका, एड्रिनल ग्लैंड के कारण। किस कारण होता है सर जी, यह एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है।
यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह नियंत्रित करता है मानव शरीर का रक्तचाप कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करती है। यह किडनी के ठीक ऊपर होती है। कहाँ सर जी? आपका किडनी है, किडनी में क्या होता है सर जी? आपका जो यूरिन प्यूरिफिकेशन, आपका प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है सर जी? तो आपका यहाँ होता है किडनी में। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर में होती है, जिसे निम्न हार्मोन्स स्रावित होता है। मतलब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड से, जो एड्रिनल ग्लैंड से यह जो हार्मोन्स स्रावित होता है। चलिए, यहाँ पर मैंने पूरे दिया रखा है आपको, पूरे आप लोग को याद करना है बच्चों, जो भी मैंने यहाँ पर दिया है सभी को लर्न करना है। दाढ़ी मूछे आना, चलिए यह सब आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इंसुलिन खालिस्तान के उपापचय को नियंत्रित करता है। शर्करा, वसा, प्रोटीन, लवण। तो किसके उपापचय को यह नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है आपके शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन के कारण मैंने पूरे फैक्ट आपको बता दिया है। आपको तो बिल्कुल भी, अगर आज आपने पढ़ लिया है तो इंसुलिन के पूरे फैक्ट कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए, फलों के पकाने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है। इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? समुचित सिंचाई द्वारा, ऑक्सीन्स की छिड़काव द्वारा, या फिर उर्वरक के प्रयोग द्वारा, या फिर आपका यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा सर जी ऑक्सीन्स की छिड़काव के कारण। किसके सर जी? ऑक्सीन्स के छिड़काव के कारण जो है हम इसे क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, स्लाइड बनाया है और आपको पेश किया है। आशा करता हूँ पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे और उसके जो फैक्ट हैं वह भी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको और वह भी लर्न हो चुके होंगे। एक बार पुनः जो है, जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया हो, क्लास को रिवीजन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम में मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा हुआ, टेलीग्राम में जुड़कर इसका लाभ जरूर ले पीडीएफ का। और जो है, हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है बच्चों, आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर किया करें जो भी क्लासेस आपको मिलती है। तो चलिए, आशा करता हूँ ऐसे ही आपको मैं डेली क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। आप जो है अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर पर रहिएगा और क्लासेस का रिविजन किया करेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।